अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको भिंडियाँ बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। फ्रेंड्स, भिंडियाँ बनाने के लिए हमने 1 किलो भिंडियाँ लिए हैं, जिनको अच्छी तरह धो के फिर सुखा लिया है और काट लिया है। तो फ्रेंड्स, 1 किलो भिंडियों के लिए मैंने 8 स्मॉल साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है। इस तरह बारीक बारीक जो है आपने इसके स्लाइस लेने हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली जो है सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह कूट लिया है। आप चाहें तो उसको बारीक भी काट सकते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली है। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप ऑयल डालूँगी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें सारे प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारे प्याज डाल लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह जो है भूनेंगे। आपने तब तक भूनना है जब प्याज जो है लाइट से गोल्डन हो जाए, सौगी हो जाए। आपने प्याज को ना लाइट ब्राउन करना है ना ब्राउन करना है, बल्कि सौगी करना है। फ्रेंड्स, प्याज जो है वो सौगी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन डालने के बाद हमने 2 मिनट भूना है। अब हम इसमें जो है अपनी ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने कूट लिया था, वो ऐड करेंगे। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मिर्चों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब जो है हमने 5 स्मॉल साइज़ के टमाटरों को इस तरह जो है बारीक बारीक इसके स्लाइस काट लिए हैं। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे टमाटर जो है वो ऐड कर लिए हैं। फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा जो है भिंडियों में प्याज ज़्यादा डलते हैं। टमाटर के मुकाबले में आपने प्याज ज़्यादा डालने हैं। अगर आपने 8 समझे, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आपने प्याज डालने हैं तो आप 5 टमाटर डालेंगे या 4 टमाटर डालेंगे। लेकिन प्याज जो आपने ज़्यादा डालने हैं और प्याज़ों को जो है इसी तरह सौगी करना है, मसाले के अंदर जो है वो प्याज इसी तरह नज़र आए। अगर प्याज ब्राउन हो गए तो फिर वो जो है जब टमाटर डालने के बाद हम भूनेंगे तो प्याज जो है वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे मसाले के अंदर, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, अंदर घुल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम जो हैं स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद जो है आपने मसाले ऐड करने हैं। हम 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून का भी जो आधा हिस्सा होता है वो हम हल्दी डालेंगे। 2 टीस्पून हम सूखा धनिया डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम क्रश्ड रेड चिली डालेंगे। और आपने ग्रीन चिली कम डाली है तो आप जो है रेड चिली जो है पीसी भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम जो है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर नमक वगैरह कम हो या मिर्चें कम हो तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसाले डालने के बाद। अब आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। साथ जो है मैंने नॉन स्टिक का पैन रख लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है भिंडियाँ फ्राई करूँगी। पैन में जो है मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने हाफ भिंडियाँ जो है वो पैन में डाल ली हैं। मैं इनको जो है भूनूँगी। फ्रेंड्स, भिंडियाँ डालने के बाद जो है आपने भिंडियों को इस ऑयल के अंदर 5 मिनट तक फ्राई करना है और साथ साथ जो है इनको इस तरह हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, भिंडियों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और भिंडियाँ जो हैं वो इस तरह नरम हो गई हैं कि दबाने से आराम से जो है वो दब रही हैं ईज़िली। तो इसी तरह जो है अब हम दोबारा 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के बाकी जो भिंडियाँ हैं बाकी भिंडियों को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, फ्राई हुई भिंडियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब जो है मैं
मैंने दोबारा पैन में ऑयल डाल लिया है। अब बाकी भिंडियाँ जो है मैं वो डालने लगी हूँ, इनको भी मैं फ्राई करूँगी 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। आपने इतना ही फ्राई करना है कि भिंडियों को जो है कलर ग्रीन ही रहे। ये ना हो कि आप इतना फ्राई कर दें कि भिंडियाँ ब्राउन हो जाएँ और बिल्कुल सुखड़ जाएँ और काली हो जाएँ। अब जो है हमने मसाले को जो है हल्की आंच पे रख दिया था। टमाटर भी जो हैं वो नरम हो गए हैं बिल्कुल। अब हम इनमें भिंडियाँ डालते हैं। फ्रेंड्स, मैं काली मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। भिंडियाँ डालने के बाद हम जो है इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे और थोड़ी तेज़ आंच पे भूनेंगे। बिल्कुल तेज़ नहीं, थोड़ी सी तेज़ आंच आपने करनी है। मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच तेज़ करके इसको आपने 4 से 5 मिनट तक भूनना है। फ्रेंड्स, भिंडियों को मैंने 5 मिनट भूना है। मुझे नमक जो है कम लग रहा था, जब मैंने चेक किया तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और डाला है। आप भी चेक करिएगा, अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। अब हम इसको 10 मिनट तक जो है बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो दम पे रखेंगे। साथ जो है हम धनिया साफ़ करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो दम पे रख रहे हैं। 8 से 10 मिनट तक आपने दम लगाना है। दम लगे हुए 8 मिनट हो गए हैं। साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया साफ़ करके जो है बारीक काट लिया है। दम लगाएंगे। धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और फिर इसको 2 मिनट दम पे रखेंगे। फ्रेंड, सब्ज़ धनिया डालने के बाद जो है हमने इसको 2 मिनट दम लगाया है। अब हम इसको डिश में डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारी भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हैं। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें। आपको जो है टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगेंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।